नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर एक बार समाकलन को लेकर। आज मैं 12th क्लास का समाकलन लेके आया हूं। अगला लेक्चर है मेरा। तो देखना, समाकलन में आपको आपके बिल्कुल बेस से, मतलब बिल्कुल जड़ से और अंत तक मैं कराऊंगा। ध्यान रखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखना, ये रहा जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। देखना, ये रहा dy ओवर dx, अर्थात समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर एक्स पे घात n dx बराबर एक्स पे घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये हमारा एक सूत्र होता है। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार से हम इसे हल करेंगे तो dx बट्टे ये हो जाएगा हमारा x पे घात 2, ये हमने लिख दिया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x पे घात माइनस के 2 और ये dx, अर्थात हम इसे अंश में ले जाएंगे। जब भी हम इसे अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो देखना, ये माइनस की हो गई और ये हमारा n का काम करेगी। जिस प्रकार से ये n है, इसे n को n का काम करेगी, तो इसे हम लिख सकते हैं x पे घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये हमने सूत्र का प्रयोग कर दिया। इस सूत्र का x पे घात n, तो x पे n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। जब भी समाकलन का चिन्ह खत्म होता है वैसे ही हम प्लस सी लगाते हैं, ये कांस्टेंट पद होता है। देखना, इसे हम हल करेंगे x पे घात ये बचा माइनस एक, और इसे लिखेंगे, इसको भी हल करेंगे माइनस एक, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस की घात है तो ये बट्टे में पहुंच जाएगी, एक हो जाएगी, और इसे हम लिख सकते हैं एक बट्टे x। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखना, इसी प्रकार से अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखना, ये भी हमने आपको बताया था, समाकलन 1/x dx बराबर ये क्या होता है? ये होता है log x प्लस c। तो इसी प्रकार से इसे हम लिखेंगे 1/t और ये dt। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/t का क्या लिख सकते हैं? log t और ये प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखना जरा, इसी प्रकार से ये देखना जरा, समाकलन ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट जो जब भी है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक x पे घात 1/2 और ये dx। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जब अंश में जाएगा तो x पे घात ऋण के 1/2 और ये dx। इसे हम अंश में ले जाएंगे तो ये हमारी घात ऋण की हो जाएगी। तो देखना, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, n ये हमारा ये वाला सूत्र हम प्रयोग में लाएंगे, x पे घात n dx बराबर x पे घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो यही हो जाएगा x पे घात माइनस के 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस का प्लस 1 और ये प्लस सी हो जाएगा। तो देखना, इसी प्रकार से x पे घात 2 एकम 2 और ये धन की 2 और ऋण की 1, तो 1/2 बचेगा धन का, और यहाँ पर भी 1/2 प्लस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 जो है ये अंश में पहुंच जाएगा, गुणा कर जाएगा 2, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में x और इसे लिख सकते हैं हम प्लस सी। तो ये हमारा जिस प्रकार से नौनी को मट्ठे से निकालते उसी प्रकार से हमने इस आंसर को निकाल दिया। देखना जरा, बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये देखना जरा, बहुत ही सरल प्रश्न कर दिए हमने। देखना, इसी प्रकार से अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखना जरा, ये रहा, ये भी हमने आपको सूत्र बताए थे, जैसा कि देखना हम बताने जा रहे हैं। देखना, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये होता है हमारा tan इनवर्स x। ये हमारा क्या होता है? tan इनवर्स x। इसी प्रकार से देखना, यदि हम बात करें अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा sin इनवर्स x। इसी क्रम में देखना, 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये क्या होता है? ये हमारा होता है sec इनवर्स x। तो ये तीनों सूत्र ये तैयार होने चाहिए भैया, आपको कंठस्थ होना चाहिए। ध्यान रखना, जिस प्रकार से देखना इसी प्रकार से हम देखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखना, यहाँ पे t है, यहाँ पर भी t है, तो ये देखना, ये सूत्र हमारा किससे मैच कर रहा है? ये हमारा मैच कर रहा है इससे। तो हम इसके स्थान पर 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स टी प्लस
सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से देखना ये वाला प्रश्न क्या है, ये वाला प्रश्न किससे मैच खा रहा है, ये वाला हमारा इससे मैच खा रहा है अर्थात tan इनवर्स x। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखना हम इसे रफ करने जा रहे हैं। देखना हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, देखना इसे हम लिखेंगे 1/1 प्लस बाई स्क्वायर और डी वाई। ये होता है यहीं पे ये वाला चर जो भी होगा तभी अब ये समाकलन होगा। देखना जरा, इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स बाई और ये प्लस सी, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से देखना इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/z अंडर रूट में z स्क्वायर माइनस 1 और dz। तो इसे हम लिखेंगे sec इनवर्स z और ये प्लस सी, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, हम शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे आपको। ये हमारे चैनल से जुड़िए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखना जरा हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c और ये dx। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे हम हल करने के लिए कभी भी ये हमारा है, इसे हम ऐसे हल करेंगे। देखना ax स्क्वायर और ये dx इसमें गुणा करेगा dx प्लस समाकलन और ये bx और ये dx अर्थात इसका अलग से करेंगे प्लस समाकलन c और ये dx। तीनों को हम अलग अलग तोड़ देंगे। तोड़ दिया हमने, अब जब हमने तोड़ दिया तो इसे ये कांस्टेंट है ये आगे ले लिया और x स्क्वायर है तो x का घात 3/3 हो जाएगा प्लस देखना जरा b आगे ले लेंगे और इस पे घात 1 है तो 1 है तो इस पे 2 हो जाएगी बट्टे 2 प्लस ये c है तो c है और ये x और आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 dx का क्या होता है x होता है। और ये जब समाकलन सभी जगह का खत्म हो गया तो यहाँ पे हम c हमारा पहले से दिया है तो हम यहाँ पे c डैश कर देंगे। तो देखना ये हमारा हो जाएगा a/3 और x पे घात 3 प्लस b/2 x पे घात 2 प्लस cx प्लस के सी डैश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतने सरल प्रश्न कर दिए हमने और ये बहुत ही कठिन प्रश्न कराते हैं, पता नहीं कैसे कराते हैं क्लासों में, और ये हमने बहुत ही सिंपल कर दिए हैं। समाकलन जिस बच्चे को नहीं आता है वो हमारी वीडियो अंत तक देखे, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखना जरा, देखना ये रहा समाकलन e⁻x dx, ये अलग कर दिया हमने और ये प्लस समाकलन 2 और ये हो जाएगा हमारा sin x dx माइनस समाकलन 3 और ये हो जाएगा cos x dx। तो देखना ये इसका समाकलन हमने आपको बताया था e⁻x dx बराबर e⁻x प्लस c। तो इसी प्रकार से e⁻x प्लस ये 2 आगे आ गया, sin x का क्या होता है cos x, sin x का cos x, वो भी किसका होता है ऋण का होता है। जब भी ऋण का होता है तो इसे हम ऋण लिखेंगे माइनस 3 और 3 ये आगे ले लेंगे और cos जो है cos का क्या होता है sin x और वो भी क्या होता है धन का और ये प्लस c। तो देखना इसे हम कैसे हल करेंगे, देखना e⁻x और माइनस के 2 और ये cos x माइनस के 3 और ये sin x और ये प्लस c और यही हमारा आंसर हो गया। देखना जरा ये प्रश्न हमने करा दिए और ये अगला प्रश्न देखना आपकी स्क्रीन पर ये रहा नौवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखना इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्न किए थे। ये cos x और ये हो जाएगा हमारा dx। देखना इसे भी हम अलग से हल करेंगे sec x और ये होगा हमारा tan x और ये dx। तो देखना इसे हम sec स्क्वायर x का dx ये हमारा माइनस का और ये cos x dx sec x tan x इसका समाकलन dx ये हमने अलग अलग तोड़ दिया। sec x स्क्वायर cos x और ये sec x tan x ये अलग से हमने समाकलन में तोड़ दिया। जब भी तोड़ दिया देखना अलग अलग तोड़ दिया तो जब भी हम इसका हल करेंगे तो इसका x पे घात n+1 तो n ये +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा बट्टे 3 और ये माइनस cos x का होता है हमारा sin x वो भी प्लस का ये माइनस पहले से है और sec x tan x का होता है हमारा sec x और ये प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। देखना उसी प्रकार से देखना ये इसे कैसे करेंगे, जब भी ऐसा आ जाए दो कोष्ठक आ जाए और ये बीजगणितीय जब भी व्यंजक हो और ये दो व्यंजक हो तो इसमें पहले गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसका इसमें करेंगे 3 दूनी 6x और इसका इसमें करेंगे 3 5 15 हो जाएगा। और इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे।
जब भी हमने ऐसे लिख दिया तो देखना इसे एक बार हल करेंगे 2x² और 5x और 6x कितने x हो गए 11x प्लस के 15 और इस प्रकार से हमने हल कर दिया। अब हम इसका समाकलन करेंगे अलग अलग तो देखना 2x² और dx प्लस के समाकलन 11x और ये dx प्लस के समाकलन 15 और ये dx। तो देखना इसी प्रकार से हम कैसे हल करेंगे, ये दो हमारे आगे आ जाएंगे गुणा और x पर घात 2 है तो x पर घात 2 का मतलब ये है, ये हमने पहले भी बताया था x पर घात n dx, ये सूत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। तो देखना x पर घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो इसी प्रकार से हम इसे हल करेंगे x पर घात 3/3 अर्थात x पर 2 है 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा बट्टे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 11 और x पे एक घात है तो 2 हो जाएगी बट्टे 2 और ये प्लस 15 है और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 15 आगे आ जाएगा। 1 dx का क्या होता है 1 dx का क्या होता है, ये होता है x और ये प्लस c, तो देखना 2/3 और x पे घात 3 प्लस 11/2 x² प्लस 15x प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे आ जाता है 1 dx एक कैसे आ जाता है, तो देखना इसे हम ऐसे बताएंगे आपको। देखना ये समाकलन 1 dx ये हमारा x कैसे होता है प्लस c, ये x कैसे होता है, तो देखना इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को हम ऐसे लिख सकते हैं x पे घात 0 dx। x पे घात 0 का मतलब ये होता है कि एक किसी की घात ये 0 होती है चर की तो उसका मान 1 होता है, तो x की घात 0 का मतलब 1 और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x पे घात 0 प्लस 1 अपॉन 0 सॉरी इसे जब भी हम हल करेंगे देखना इसे हम जब भी हल करेंगे x पे घात 0 dx को, तो देखना इसे हम ऐसे लिखेंगे x पे घात 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और प्लस c, तो जब भी 0 में ये 1 जोड़ेंगे तो x पे घात 1/1 प्लस c और इसे लिख सकते हैं x प्लस c। तो इस प्रकार से हम बताना चाह रहे थे। उसी प्रकार से देखना ये हमने 15 आगे ले लिए 1 dx का क्या हो गया x तो 15x, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो उसी प्रकार से आगे के प्रश्न देखिए जरा क्या है। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और आगे के प्रश्न जब भी हल करोगे तो उनको करने के लिए उनसे पहले ये प्रश्न आपको आने चाहिए। देखना ये क्या है, इस प्रकार के ये आपने 9th क्लास में ये सूत्र पढ़े होंगे a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस b, ये आपने पढ़े होंगे। तो वही सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो देखना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3a और b और a प्लस b, तो इस प्रकार से बट्टे √x और ये dx। तो देखना समाकलन और ये हो जाएगा 1 प्लस x क्यूब और प्लस 3x का इसमें कराएंगे 3x, इसका इसमें कराएंगे प्लस के 3x स्क्वायर और ये बट्टे में √x और ये dx। तो देखना समाकलन इसे अलग अलग कराएंगे 1/√x प्लस समाकलन dx और इसे करेंगे x क्यूब बट्टे √ में x और ये dx, इसे भी करेंगे समाकलन 3x बट्टे √ में x और ये dx प्लस समाकलन 3x स्क्वायर बट्टे √ में x dx। तो इस प्रकार से हमने इसको इसके बट्टे इसको इसके बट्टे इसको इसके बट्टे अलग अलग कर दिया, अर्थात इसे हम जब भी लासा लेके हल करेंगे तो ऊपर का ऐसा का तैसा ही जुड़कर आ जाएगा। तो हम इसे अलग अलग हल करेंगे। देखना समाकलन x पर घात माइनस की 1/2 dx प्लस इसे जब भी हम हल करेंगे तो देखना x पर घात 3 है और जब भी x पर घात 3 है और ये 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, भाग में घातें घटती हैं तो 1/2 माइनस की 3 में से 1/2 घट जाएगी और ये dx प्लस समाकलन ये 3 हम 3 लिखेंगे और ये x पर घात 1 हमारी पहले से है और 1/2 हमारी घट जाएगी और ये dx हो जाएगा प्लस समाकलन इसी प्रकार से हम 3 और डॉट x पर घात 2 तो हमारी है पहले से और ये हमारा 1/2 और घट जाएगा और ये dx। तो उसी प्रकार से देखना ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखना एक बार पुनः लिखते हैं x पर घात 1/2 माइनस की dx प्लस समाकलन 2 3 6 में तंत्र 1 घट गया 2 3 6 में से 1 गया 5 तो x पर घात 5/2 dx। इसी प्रकार से इसे 3 को हम आगे ले लेंगे तो इसे लिखेंगे 1 में से आधा गया तो आधी घात बची और ये dx आधी घात बची dx और इसे हम 3 को आगे ले लेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3
कितना बचेगा, 2 दूनी 4, x पर घात 3 बटे 2, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 बटे 2 बचेगा, 3 बटे 2, और ये हमारा dx। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे, ये लिखेंगे x प्रकार ऋण के 1 बटे 2 प्लस 1 अपॉन ऋण के 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस प्लस देखना x प्रकार 5 बटे 2 प्लस 1 अपॉन 5 बटे 2 प्लस 1, और ये 3 इंटू इसे लिखेंगे x प्रकार 1 बटे 2 प्लस 1 अपॉन 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू इसे लिखेंगे x प्रकार 3 बटे 2 प्लस 1 अपॉन 3 बटे 2 प्लस 1 प्लस c, 3 बटे ये 2 है, ध्यान रखना। तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखना, इसे एक बार फिर से देखना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 धन के ऋण का 1, तो 1 बट्टे 2 धन का x पर घात 1 बट्टे 2 बट्टे ये हो जाएगा 1 बट्टे 2 प्लस इसे लिखेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5 2 7, तो x पर घात 7 बट्टे 2 बट्टे 7 बट्टे 2, और इसी प्रकार से इसे लिखेंगे 3 इंटू 2 एकम 2 और 1 3 बट्टे 2, x पर घात 3 बट्टे 2 बट्टे 3 बट्टे 2, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू x पर घात 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 5 बट्टे 2, और ये हो जाएगा हमारा 5 बट्टे 2 प्लस c। तो इसे हम इसी प्रकार से हम ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी हमारा इसमें गुणा कर देगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी 2 है तीनों गुणा कर देगा, 3 दूनी 6 बट्टे 5 x पर घात 5 बट्टे 2, ये हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 बट्टे 3 अर्थात 3 दूनी 6, 2 ऊपर हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, 2 x पर घात 3 बट्टे 2, और ये क्या हो जाएगा 2 बट्टे 7 x पर 7 बट्टे 2, ये हमारा 2 अंडर रूट में x, 2 अंडर रूट में x हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको ये हल करना है। तो आगे देखना, आगे हमारा क्या है देखना, आगे हमारा ये प्रश्न है देखना, आगे हमारा ये प्रश्न है, इसे हम कैसे हल करेंगे देखना, इसे अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट में x और माइनस समाकलन अंडर रूट में x और ये dx, इसे मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग मैंने हल कर दिया। तो देखना इसे हम कैसे हल करेंगे, x पे घात ऋण की 1 बट्टे 2 dx, अर्थात ये 1 बट्टे 2 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 बट्टे 2 हो जाएगा, माइनस समाकलन ये हो जाएगा 1 बट्टे 2 और ये dx। तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखना, x पे घात ऋण की 1 बट्टे 2 प्लस 1 अपॉन ऋण की 1 बट्टे 2 प्लस 1, और ये माइनस x पे घात 1 बट्टे 2 प्लस 1 अपॉन 1 बट्टे 2 प्लस 1 प्लस c। और देखना इसे कैसे हल करेंगे, x पे घात 2 एकम 2, 2 और ऋण का 1 है तो 1 बट्टे 2 बचेगा, बट्टे यहाँ पर भी 1 बट्टे 2 बचेगा, माइनस x पे घात 2 एकम 2 और 1 3 बट्टे 2 और बट्टे 3 बट्टे 2 प्लस c। जब भी कभी हर में आ जाए तो ये 2 जो है ये ऊपर गुणा करता है, तो 2 और ये x पे घात 1 बट्टे 2 माइनस 2 बट्टे 3 और x पे घात 3 बट्टे 2 प्लस c, इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में x माइनस 2 बट्टे 3 और x पे घात 3 बट्टे 2 और ये प्लस c। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर ये वाला हो गया, जिस प्रकार से मट्ठे से क्रीम निकालते उसी प्रकार से ये आंसर निकाल दिया हमने, और इसे आप चाट लीजिए और ये कंठस्थ हो जाएगा। देखना एक बार देखना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। देखना x पे घात, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ये हल करने में नहीं आ रहा है तो इसके यदि यहाँ पे प्लस की a हो जाए तो इससे ये कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे a जोड़ दिया और a ही घटा दिया, और देखना a प्लस x और ये हमारा क्या है dx। तो देखना इसे हम अलग लिखेंगे, तो अलग लिखेंगे x प्लस a अपॉन x प्लस a, इसे हमने x प्लस a कर दिया, और ये माइनस है हमारा, क्या है ये हमारा माइनस है, माइनस a अपॉन और x प्लस a, अर्थात हमने इसे x प्लस a कर दिया, और ये हमारा क्या है dx। जब भी हम इसे हल करेंगे तो हमारा यही बन के आ जाएगा, यही हमारा बन के ये वाला पद बन के आ जाएगा। तो जब भी हम इसे हल करेंगे तो x प्लस a अपॉन x प्लस a और ये dx, अर्थात हम इसे अलग अलग हल करने जा रहे हैं, समाकलन a अपॉन x प्लस a और ये dx। तो देखना इससे ये कट जाएगा, ये 1 dx माइनस, और ये हो जाएगा हमारा a कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन x प्लस a और ये dx। यहाँ पे हम मानेंगे लेट x प्लस a बराबर t, तो ये हमारा, ये हम आगे प्रश्न हल कराएंगे, इसको हम अवकलन करते हैं। ये जब भी हम t मानेंगे
तो जब भी हम ये x है और ये हमारा पद t हो जाएगा, जब भी हम t मानेंगे यहाँ t हो जाएगा, जब भी t हो जाएगा ये x है तो हमारा समाकलन हल नहीं हो पाएगा। तब भी हम इसको भी चेंज करेंगे, जब भी चेंज करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बट्टे dt और ये हमारा 0 + 1 और ये dx बराबर ये हो जाएगा dt और जब dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 dx का हमने आपको बताया था x होता है और ये a और ये 1/t और ये हमारा dx की जगह पे हम लिख लेंगे dt, तो ये x - a और 1/t का क्या होता है log और t log t और ये प्लस c, जब भी हमारा t आ गया तो ये इसे हम लिख सकते हैं log और t के स्थान पर लिख सकते हैं x + a और ये प्लस c, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखना अगला प्रश्न देखना, इसे हम कैसे हल करेंगे। पहले तो ये एक सूत्र होता है, ये जब भी आप 9th क्लास में यदि आप पढ़ोगे चरघातांक की श्रेणी में, तो ये सूत्र होता है समाकलन e⁻x का ये सूत्र है और ये dx, तो ये इसे हम ऐसे हल करेंगे e⁻x का e⁻x + c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जब भी हमें अच्छा हल करना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे और भी तरीके से कैसे हल करेंगे, देखना इसे और भी कैसे हल कर सकते हैं। तो ये समाकलन 1dx प्लस समाकलन x dx प्लस समाकलन x² बट्टे फैक्टोरियल 2 और ये dx प्लस समाकलन x³ 3 बट्टे फैक्टोरियल 3 और ये dx प्लस समाकलन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अर्थात अनंत तक गया है ये। तो इसे 1dx को क्या करेंगे x प्लस x² बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इसको क्या करेंगे x² बट्टे x² है तो इसको क्या करेंगे, देखना यहाँ पे 1 बट्टे फैक्टोरियल 2 आगे ले लेंगे और x² का है हो जाएगा x³ 3 बट्टे 3 प्लस इसी प्रकार से 1 बट्टे फैक्टोरियल 3 आगे ले लेंगे ये वाला और x³ 3 है इसको लिखेंगे x/4 बट्टे 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखना इसे हम कैसे हल करेंगे, x प्लस इसे हम लिख सकते हैं x² बट्टे फैक्टोरियल 2 और इसे लिख सकते हैं x/3 बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं x/4 बट्टे फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं e⁻x, इसे हम क्या लिख सकते हैं e⁻x। तो देखना प्लस c x² यदि हम आपका कॉमन ले लें, इसमें से x² कॉमन ले लें तो यहाँ 1 प्लस x बट्टे 2 ये हो जाएगा, या आप इसको यही सूत्र यही प्लस c यहाँ पे छोड़ दोगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, देखना। और नहीं तो इसका सूत्र होता है e⁻x और e⁻x जब होता है तो उस e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, ध्यान रखना। तो आज देखना आज के लिए बस इतना ही और यदि आपको ये सवाल समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में आज और आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।